एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बायट-सैवर्ट लॉ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड और बहुत सारे टॉपिक्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे शंट क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। शंट: a galvanometer cannot be used directly to measure current because it gives full deflection for very small currents, even for the currents of the order of microampere. And the second thing, for measuring current, a large resistance has to be connected to the galvanometer in series, which in turn changes the current in the circuit. इन्हीं दो कारणों से हमें गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए। बिल्कुल है जी। हम क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट जो है उसको ऐड करेंगे पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, जिससे क्या होगा कि ज़्यादातर करंट शंट से पास हो जाएगा और आपका गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा और करंट को मेजर कर पाएगा। फिर आता है शंट के फायदे क्या क्या है। देखिए, पहली चीज, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम लार्ज करंट्स। दूसरा, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो हम क्या चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं। वो कैसे हो सकता है भाई? उसके लिए हमें क्या करना होगा, अ स्मॉल रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाना होगा। तो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर, इसकी रेजिस्टेंस आर जी। इसके साथ जब मैंने एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर एस को पैरेलल में लगाया तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन गया, एमीटर। इसकी मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है तो वो होगी 1/RA इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास RA आएगा RG RS अपॉन RS प्लस RG के बराबर। यदि आपका RG RS से बहुत ज़्यादा है, उस केस में RA इज इक्वल टू RS एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ एन आइडियल एमीटर, क्योंकि उसमें जीरो रेजिस्टेंस होती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दो कि अगर RG और RS पैरेलल है, उस सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ टोटल करंट था I, तो यहाँ आपका आ गया IG, यहाँ जाएगा I माइनस IG। अब ये दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होगी। दैट मीन्स IG इंटू RG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। इससे RS की वैल्यू निकलेगी IG RG अपॉन I माइनस IG। कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर, तो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर, इसे मैंने बदला वोल्टमीटर में। कैसे बदला भाई? अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस R इन सीरीज विद इट। तो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस RG। इसके साथ अगर मैं एक हाई रेजिस्टेंस R सीरीज में ऐड कर दूं तो पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो वो RG प्लस R के बराबर होगी, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। अगर RG की वैल्यू R से बहुत कम हो, उस सिनेरियो में टोटल रेजिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू R एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ओम्स लॉ लगाएं तो वो लिखा जाएगा V इक्वल टू RG प्लस R इंटू IG, विच कैन बी रिटर्न एज IG RG प्लस IG R, विच कैन बी रिटर्न एज V माइनस IG RG इज इक्वल टू IG R। इसको सॉल्व करें तो हमारा आता है R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस ऑफ RG। तो इस रेजिस्टेंस की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टॉपिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन is a galvanometer with a resistance of 60 ohm, is a galvanometer described in A but converted to an ammeter by a shunt resistance RS is equal to 0.02 ohm, और तीसरा is an ideal ammeter with zero resistance। तो हमारे पास फिगर से देखें तो वोल्टेज है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3 ओम की। अच्छा, हमें पहला केस में ये बोला है कि ये एमीटर एक गैल्वेनोमीटर है और इसकी रेजिस्टेंस है 60।
इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस होगी 60 + 3 दैट इज 63। करंट का फॉर्मूला होता है I = V अपॉन रेजिस्टेंस विच इज R डैश। इसमें वैल्यूज रखी तो हमारा करंट आता है 0.048 एम्पेयर के बराबर। दूसरा केस, ये है तो गैल्वेनोमीटर लेकिन इसे कन्वर्ट कर दिया गया है एमीटर में बाय यूजिंग अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम। तो अगर ये एमीटर बनाया गया है तो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों एक दूसरे पैरेलल में होंगे। उस सिनेरियो में रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी, RG RS अपॉन RG + RS। इसमें वैल्यूज रखी तो ये निकलता है 0.02 ओम के बराबर। टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो वो होगी 3 + 0.02 दैट इज 3.02 ओम के बराबर। करंट निकालना है, दैट विल बी I डैश = V अपॉन R डबल डैश। वैल्यूज रखो तो वो हमारे पास आता है 0.99 एम्पेयर के बराबर। तीसरा केस, आइडियल एमीटर है जिसमें 0 रेजिस्टेंस होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर देखें तो वो 3 ही रहेगी क्योंकि यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। मुझे निकालना है करंट। करंट होगा I डबल डैश = E अपॉन R ट्रिपल डैश। इसमें वैल्यूज रखी तो ये आता है 1 एम्पेयर के बराबर। Next question, a galvanometer has a resistance of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere. How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 volt? तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर जिसे मैंने एम्पेयर में कन्वर्ट किया। Now, a resistor with a resistance R is connected in series with the galvanometer to convert it into voltmeter. अब वो resistance कितनी होगी, that resistance R is equal to V upon IG minus of RG। इसमें सारी values रखी और solve किया तो ये आता है 5988 ओम के बराबर। This means a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a resistor of 5988 ohm. Next one, a galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert the meter into ammeter of range 0 to 6 ampere? तो हमारे पास क्या गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, करंट दिया हुआ गैल्वेनोमीटर में जिसे मैंने एम्पेयर में बदला, और रेंज दी हुई है 0 से 6 एम्पेयर यानी कि I = 6 एम्पेयर। ना रेजिस्टेंस निकालें, RS = IG RG अपॉन I - IG। इसमें वैल्यूज रखी तो हमारी रेजिस्टेंस निकलती है 0.01 या 10 मिली एम्पेयर के बराबर। So a 10 milliampere resistor must be connected in parallel to the galvanometer. Now is the time for acknowledgement. Google, Bing, NCERT सबका धन्यवाद अगर कहीं से कोई डेटा लिया गया या पिक्चर ली गई। And do watch the next video which is board questions on shunt. Thank you so much.